Good morning, children. How are you all? Welcome to English class, children. Children, we have completed our story. This Peter Fox. Yes, Peter Rabbit and here. Peter has a great laugh about Reddy Fox and Peter Rabbit. Today we will do book exercise. Okay, children. So here it is. Given on page number 67 हमें दिया हुआ है. इसमें ये जो हमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें हमें चिल्ड्रन ये देखना है कि पहले कौन सा आएगा स्टोरी के अकॉर्डिंग, फिर सेकंड कौन सा था, उसी के आगे हमें नंबर्स लिखने हैं. तो फर्स्ट जो हमें करके देखा है, रेडी फॉक्स मेट पीटर रैबिट. सेकंड विल कम, रेडी फॉक्स वेंट टू फार्मर ब्राउन्स गार्डन. उसके बाद वो गया था फार्मर ब्राउन गार्डन में. फिर थर्ड है, रेडी फॉक्स वॉज चेस्ड बाय अ मॉन्स्टर. फिर वो एक मॉन्स्टर ने उसका पीछा किया था. देन फोर्थ इज, पीटर रैबिट लाफ्ड एट द मॉन्स्टर स्टोरी. पीटर रैबिट लाफ्ड एट द मॉन्स्टर स्टोरी. फिर उन्होंने रेडी फॉक्स ने पीटर रैबिट को बताई थी, फिर वो हंसा था. फिफ्थ, पीटर रैबिट सेड ही वॉज द मॉन्स्टर. फिर उसने बता दिया कि वो मॉन्स्टर था. एंड लास्ट, रेडी फॉक्स वॉज वेरी angry. So here it is 1, 2, 3, 4, 5 and 6 accordingly, children. Okay, now tick the correct. Reddy Fox and Peter Rabbit planned to meet at, कहाँ मिलना चाहता? फार्मर ब्राउन्स गार्डन, ओल्ड ब्रायर पैच या द कैबेज पैच? फार्मर ब्राउन्स गार्डन. ओल्ड ब्रायर पैच तो चिल्ड्रन रास्ता था जो उस गार्डन पे इनके खेत पर जाता था, ठीक है. और कैबेज पैच ऐसा कुछ भी जगह नहीं थी. रेडी फॉक्स वॉज चेस्ड बाय. रेडी फॉक्स को रेडी फॉक्स का पीछा किसने किया था? पीटर रैबिट, फार्मर ब्राउन और मिस्टर सन. इट वॉज पीटर रैबिट. थर्ड इज, पीटर रैबिट हिड अंडर फार्मर ब्राउन. पीटर रैबिट जो है फार्मर ब्राउन की किस चीज के अंदर नीचे छिप गया था? हैट, क्लोथ्स और टेबल. इट इज हैट. नाउ पीटर रैबिट एट द कैबेजेस. पीटर रैबिट ने वो कैबेजेस खाए कब? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और एट नाइट? एट नाइट. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल डू वोकैब एक्सरसाइज. इनके जो ये डार्क वर्ड लिखा है चिल्ड्रन, इसका करेक्ट मीनिंग हमें करेक्ट मीनिंग पे टिक करना है. नाउ सी, रेडी फॉक्स स्टार्टेड डाउन द लोन लिटिल पाथ. स्टार्टेड वॉकिंग डाउन, स्टेयर्ड एट और स्टार्टेड लाफिंग. इसका क्या मीनिंग होता है? इट इज स्टार्टेड वॉकिंग डाउन. इसका ये मीनिंग होता है चिल्ड्रन. ओके, now come to second. Peter ducked behind a bramble bush. अब इधर ducked behind का क्या मतलब होता है? jumped behind, hid behind या dance behind. hid मतलब पीछे छुपना, उसके पीछे कूदना, पीछे छुपना या पीछे डांस करना. ये आएगा hid. hid behind. Now I have had my fill of tender young cabbages. Had my fill. What's the meaning of this? I am happy with the cabbages. I have had a lot of cabbages to eat. I have filled up a sack with cabbages. मतलब I am happy with the cabbages, मैं उन cabbages के साथ खुश हूँ, या I have had a lot of cabbages to eat, या मैंने बहुत ज़्यादा cabbages खा ली, बहुत ज़्यादा खा ली थी मैंने cabbages. या I have filled up a sack, या मैंने sack means बोरी. बोरी पता ना चिल्ड्रन, बोरी कट्टा. तो कह रहे मैंने कट्टा भर लिया था, बोरी भर ली थी cabbages की. तो इसका मीनिंग होता है सेकेंड. I have had a lot of cabbages to eat. मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था, कैबेजेस बहुत ज़्यादा खा ली थी.
Reddy Fox thought there was something fishy. Now you have to tell the meaning of fishy. The place smelled of fish. वो जो जगह थी उसमें से फिश की स्मेल आ रही थी. और there was something mysterious about the incident. और there was something उसके वो जो किस्सा हुआ था उसके बारे में कुछ अजीब सी बात थी. वो जो घटना हुई थी उसमें कुछ गलत था, कुछ गड़बड़ थी. या रेडी फॉक्स हैड ईटन फिश. या रेडी फॉक्स ने फिश खाई थी. फिशी मीन्स देयर वॉज समथिंग मिस्टीरियस अबाउट द इंसिडेंट. इसमें कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ गड़बड़ थी उसमें, जिसमें हम कहते हैं ना दाल में काला, वो उसको हम इंग्लिश में फिशी कहते हैं. नाउ आई गेव यू अ फ्राइट व्हेन आई मूव्ड अंडर द head. A fright means I laughed at you, I frightened you, or I bothered you. I laughed at you means मैं तुम पर हंसा था. I frightened you means मैंने तुम्हें डराया था. I bothered you means मैंने तुम्हारी वो एक बार तुम्हें चेताया था कि नहीं देखो मैं हूँ. तो ऐसा तो था नहीं, और उसमें हंसा भी नहीं था. I frightened you, उसने उसको डराया था. Now see children, you have to write pronouns here. Pronouns. मैंने आपको pronouns करवा दिए थे children. The words which we use in place of noun. The words which we use in place of noun. अब noun क्या है देखो children. Reddy Fox. अब ये name है, तो ये क्या है? Noun. लोन लिटिल पाथ, इट इज ऑल्सो नाउन. वाई? क्योंकि जगह का नाम है. अब रेडी फॉक्स हमने एक बार उसको बता दिया. अब अगेन हम फिर क्या कह रहे हैं? रेडी फॉक्स. तो चलो हम नेम को ही बार बार रिपीट कर रहे हैं, जबकि हम हर सेंटेंस में, आप जब भी अपने फ्रेंड से बात करते हो ना, आप उसका नाम हर सेंटेंस में रिपीट करते हो ना, आप अपना नेम हर सेंटेंस में रिपीट करते हो ना. आप किसी एक के बारे में बात कर रहे हो तो बार बार हर सेंटेंस में उसका नाम रिपीट करते हो. ऐसा नहीं है चिल्ड्रन. हम जो अब एक दूसरे को बिना नाम के जो वर्ड्स बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आप, तुम, मैं, हम, हमारा, उसका, वो, वह, तो ये सब क्या है चिल्ड्रन? प्रोनाउंस. क्या है? प्रोनाउंस. The words which we use in place of noun. Noun की जगह देखो, अब हमने जो words यूज किए हैं, they are called pronouns. उन्हें हम क्या कहते हैं? pronouns. तो अभी आपको इधर कुछ लाइंस दी हुई है और फोटो दी हुई है. एंड pronouns are I, you, he, she, it, they and we. मैंने कहा था ना वो, मैं, हम, उसका, इसका, उन्हें. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? pronouns. Now अब आपको इधर नाउन्स की जगह वो प्रोनाउंस यूज करने हैं. आपको ये फोटो दी हुई है, पिक्चर दी हुई है आपको, इसमें से हमें लाइंस दी हुई है और इनमें आपको प्रोनाउन यूज करना है. नाउ सी फर्स्ट चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. अब हम बार बार यूं तो नहीं कहेंगे चिल्ड्रन लुक वेरी हैप्पी, तो हमें चिल्ड्रन की जगह यूज करना है. अब एक से ज्यादा बच्चे, इन्होंने चिल्ड्रन वर्ड दे दिया, मतलब एक से ज्यादा है, तो हम क्या यूज करेंगे? दे. नाउ माया इज ऑन द स्लाइड. माया स्लाइड पर है. अब माया क्या है? गर्ल, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? शी. शी इज वियरिंग अ पर्पल शर्ट. नाउ अहमद इज क्लाइंबिंग अप द स्लाइड. अहमद जो है स्लाइड पर चढ़ रहा है. अब हम बार बार अहमद तो यूज करेंगे, तो हम उसकी जगह फॉर एग्जांपल आप देखो इसमें होता है अहमद इज क्लाइंबिंग अप द स्लाइड, अहमद इज स्माइलिंग. हम ऐसे तो नहीं बोलते ना, हम बोलते वो हंस रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? ही. अहमद बॉय है, सो ही इज स्माइलिंग. नाउ सी राजा इज राइडिंग द स्विंग. राजा इज राइडिंग द स्विंग. अब राजा बॉय है, सो व्हाट विल वी यूज? ही. टॉम इज रनिंग टू कैच द बॉल. टॉम इज रनिंग टू कैच द बॉल. अब टॉम भी बॉय है, सो व्हाट विल बी यूज? ही. ओके चिल्ड्रन. शी, ही. हमने नेम्स के अकॉर्डिंग यूज किया. माया गर्ल है तो शी, अहमद, राजा, टॉम बॉयज है तो ही.
अंडरस्टूड चिल्ड्रन? जो हमारे नाउन्स की जगह जो हमारे वर्ड आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। नाउ इधर भी देखो, हिम, हर, देम, अस, यू एंड इट। नाउ सी चिल्ड्रन, इधर आपको ये डार्क कलर से जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें आपको उनकी जगह प्रोनाउन यूज करना है इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउ सी चिल्ड्रन, पीटर रैबिट वॉन्टेड हिज मदर टू रीड आउट अ स्टोरी। पीटर रैबिट की मदर चाहती थी कि वो एक स्टोरी पढ़े। लास्ट नाइट वाइल फादर वॉज कुकिंग डिनर, मदर रेड अ वंडरफुल स्टोरी टू पीटर रैबिट। अब हमें पीटर रैबिट की जगह वर्ड यूज करना है, तो हम यूज करेंगे मदर रेड अ वंडरफुल स्टोरी टू हिम आएगा चिल्ड्रन। इधर ही नहीं आएगा, इधर हिम आएगा। नाउ सी सेकेंड, ग्रैनी ब्रॉट अ बास्केट ऑफ टेंडर यंग वेजिटेबल्स फॉर मदर, फादर एंड पीटर रैबिट। अब इधर थ्री पर्सन दे रखे चिल्ड्रन, मदर, फादर एंड पीटर रैबिट। तो हम उसकी क्या यूज करेंगे? देखो, ग्रैनी ब्रॉट अ बास्केट ऑफ टेंडर यंग वेजिटेबल्स फॉर मदर, फादर की जगह हम यूज करना है फॉर देम फ्रॉम फार्मर ब्राउन गार्डन, क्योंकि मोर देन वन है चिल्ड्रन, तो हमने क्या यूज कर दिया? देम। पीटर रैबिट्स पेरेंट्स गेव ग्रैनी अ थैंक यू प्रेजेंट। अब आपको इन डार्क कलर से वर्ड्स को है प्रोनाउन करना है। पीटर रैबिट्स पेरेंट्स यानी कि मोर देन वन है, तो हम करेंगे दे। दे गेव ग्रैनी लिखा है, तो ग्रैनी मीन्स फीमेल है, लेडी है, तो हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे? हर। दे गेव हर अ थैंक यू प्रेजेंट। नाउ पीटर रैबिट स्पॉटेड फार्मर ब्राउन एंड हिज वाइफ पिकिंग cabbages. Peter Rabbit hopped behind Farmer Brown and his wife. अगेन पीटर रैबिट आ गया, तो हम क्या यूज करेंगे? ही। क्या यूज करेंगे? ही। hopped behind Farmer Brown and his wife, तो हम यूज करेंगे them. hopped behind them and gave them a fright. Okay children, now see, they spotted Peter Rabbit and ran after Peter Rabbit with a rake. अब सी चिल्ड्रन, बार बार नेम आते तो अच्छा नहीं लगता ना, पीटर रैबिट, पीटर रैबिट। सो व्हाट वी विल यूज? दे स्पॉटेड हिम एंड रैन आफ्टर हिम। दोनों जगह हमें हिम यूज करना है। एंड चिल्ड्रन, अब देख लो आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। जैसे मैंने कर रखी है, आपको जस्ट ये वर्ड अंडरलाइन करना है। यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन इट लाइक दिस, और उसके ऊपर उसका लिख देना, किसी के साथ में लिख देना लाइक दिस, किसी के ऊपर लिख देना लाइक दिस। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी सिक्स्थ वन, व्हेन पीटर रैबिट हिड इन द ब्रैम्बल बुश, फार्मर ब्राउन थ्रू द रेक एट पीटर रैबिट। नाउ दो जगह पीटर रैबिट है, एक जगह फार्मर ब्राउन है, तो हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं व्हेन ही हिड इन द ब्रैम्बल बुश, फार्मर ब्राउन ही थ्रू द रेक एट पीटर रैबिट। द रेक एट हिम करेंगे चिल्ड्रन हम, लाइक दिस यू हैव टू डू। ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन? कैसे हमने नाउन की जगह, यानी कि हर बार हमारे किसी को नाम से तो नहीं बुलाते, तो उसकी जगह हमने क्या यूज करे हैं? प्रोनाउंस। बट वी हैव यूज्ड प्रोनाउंस। नाउ कम टू दिस एक्सरसाइज, आवर लास्ट एक्सरसाइज। नाउ इसमें क्या है चिल्ड्रन? इसमें आपको अपोस्ट्रोफी यूज करना है लाइक दिस। और व्हेन वी राइट अपोस्ट्रोफी, तो हमारा वो वर्ड जो है छोटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुड नॉट पढ़ते हो इसको, तो उन्होंने अपोस्ट्रोफी लगा दी और वो अल्फाबेट काट दिया, मतलब उसको छोटा कर दिया। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स है चिल्ड्रन विद अपोस्ट्रोफी, विद अपोस्ट्रोफी। तो जहाँ फॉर एग्जाम्पल आई एम है, तो हम इसका क्या कर देते हैं? अब इसको पढ़ो चिल्ड्रन, आप क्या पढ़ोगे? आई एम, इसको भी आप आई एम पढ़ोगे। नाउ डिड नॉट, डिडंट, ओके, कुड नॉट, कुंट,
और कुड नॉट, इसको भी आप कुड नॉट पढ़ सकते हो। सी अ थिंग टू लाफ एट ऑल। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? कैसे हमें इनको शॉर्ट में बदलना। अब देखो कुड नॉट का हमने शॉर्ट कर दिया, डिड नॉट का हमने शॉर्ट कर दिया, लाइक दिस। आई एम सॉरी, आई एम लिटल लेट। I am sorry, I am a little late. Now see, both are I am. Only spelling difference is there, right children? So ऐसे हमें वर्ड्स को छोटा करना है, इनके ऊपर ऐसे एपोस्ट्रोफी लगानी है। अब इसमें आपको डार्क कलर से जो वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको देखना है इस पैराग्राफ में हम जिनके ऊपर लगा सकते हैं उनके ऊपर लगानी है। अब रेडी फॉक्स इज सेइंग इट इज हैलोवीन टुमारो, हैलोवीन डे है कल। पीटर लेट अस डिग अ पंपकिन, लेट अस, तो हम इसको कर देंगे लेट एपोस्ट्रोफी एस, मीन्स इसको भी हम ऐसे पढ़ेंगे लेट अस और लेट्स। पीटर लेट्स डिग अप अ पंपकिन। ओके, नाउ सी, oh yes, let's go to Farmer Brown's garden. Now see children, Peter Rabbit, oh yes, let us go to Farmer Brown's garden. अब let us लिखा हुआ है तो let's कर देते हैं, let's go to Farmer Brown's garden. Now see third, Reddy Fox, he has great pumpkins this year. हम इसका कुछ नहीं करेंगे चिल्ड्रन। Now see, I do not see any big pumpkins. Do you? अब देखो डू नॉट है, आई डू नॉट सी, तो मैंने ऐसा कर दिया डोंट, एपोस्ट्रोफी लगा के और डोंट बन गया ये वर्ड। कम दिस वे, डोंट कर दिया। नाउ सी कम दिस वे। नाउ रेडी फॉक्स, वी आर नॉट सपोज टू गो, वी आर, तो हम क्या करेंगे वी एपोस्ट्रोफी आर। आर थोड़ा सा हम डिस्टेंस पे करते हैं चिल्ड्रन, इधर तो हमने नहीं किया है। नाउ सी Peter Rabbit, now see, we are not supposed to go there. Peter Brown was not like it, will not like it. Now farmer, see, we are not, तो हमने क्या कर दिया we apostrophe are. Now see children, इसको हम come on ही पढ़ेंगे। Come on, we will find the biggest pumpkins. Now see, come on को हम कर देंगे सीमन, इसको भी हम come on ही पढ़ेंगे, come on. We will. Now see, come on को हमने कर दिया सीमन और we will का हम चिल्ड्रन we apostrophe double L, तो ये हो जाएगा we will. Reddy Fox, wow, look at this one. You have never seen a pumpkin so beautiful. I am sure. I am. Now see, you have never. तो you की जगह हमने कर दिया we will का कर दिया। Now see, wow, look at this one. You have never seen a pumpkin so beautiful. इसका हमने कर दिया यू हैव का चिल्ड्रन, ऐसे हम कर सकते हैं ये एपोस्ट्रोफी एस बी, वी ई मीन्स हैव। ओके, सो यू हैव, एंड दैट्स इट चिल्ड्रन, आवर बुक एक्सरसाइज इज complete. If you have any difficulty you can ask me. Okay children, bye for today. Thank you.